जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का चतुर्थ स्कंध में तृतीय अध्याय वासुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार ग्रहण करने तथा इसी प्रकार सभी देवताओं के भी अंश अवतार ग्रहण करने की बहुत से कारण हैं। अब वासुदेव, देवकी की तथा रोहिणी की अवतारों का कारण यथार्थ रूप से सुनिए। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गौ ले गए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के पश्चात वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने उत्तम धेनु वापस नहीं दी। तत्पश्चात उदास मन वाले वरुण देव ने जगत के स्वामी ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे अपना दुख कहा। हे महाभग, मैं क्या करूं? वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है। अतएव मैंने उसे शाप दे दिया कि मानव योनि में जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े माता से भी युक्त होकर अति दुखित हैं और रो रहे हैं। अतएव पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर वह अदिति ही मृतवत्सा होगी। इसे कारागार में रहना पड़ेगा। उससे भी उसे महान कष्ट भोगना होगा। व्यास जी बोले, जल जंतुओं के स्वामी वरुण का यह वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मुनि काश्यप को वहाँ बुलाकर उनसे कहा, हे महाभग, आपने लोकपालक वरुण की गायों का हरण क्यों किया और फिर आपने उन्हें लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हे महाभग, न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया। हे महामते, आप तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर आपने यह अन्याय क्यों किया? अहो, लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता। लोभ तो निश्चय ही पापों की खान, नरक की प्राप्ति कराने वाला और सर्वथा अनुचित है। महर्षि कश्यप भी उन लोभ का परित्याग कर सकने में असमर्थ नहीं हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंततः मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि लोभ सदा से सबसे प्रबल है। शांत स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, प्रतिग्रह से परांड मुख तथा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए हुए वे मुनि लोग धन्य हैं, जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र तथा निंदित अन्य कोई चीज़ नहीं है। यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि काश्यप भी इस नीच लोभ से स्नेह करने के कारण दुराचार में लिप्त हो गए। अतएव मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने परम प्रिय पौत्र मुनि श्रेष्ठ काश्यप को शाप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यादव वंश में जन्म लेकर वहाँ अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अंशा अवतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने उन महर्षि काश्यप को शाप दे दिया। उधर काश्यप की भार्या दिति ने भी अत्यधिक शोक संतप्त होकर अदिति को शाप दे दिया
कि क्रम से तुम्हारे सातों पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जन्मेजय बोले, हे मुने, दिति के द्वारा उसकी अपनी बहन तथा इंद्र की माता अदिति क्यों शापित की गई? हे मुनिवर, आप दिति के शोक तथा उनके द्वारा प्रदत्त शाप का कारण मुझे बताएं। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी पूर्ण सावधान होकर राजा को शाप का कारण बताने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नामक दो सुंदर कन्याएं थीं। दोनों ही कश्यप मुनि की प्रिय तथा गौरवशालिनी पत्नियां बनी। जब अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में भी इच्छा जागृत हुई। उस समय सुंदरी दिति के कश्यप जी से प्रार्थना की, हे मानद, इंद्र के ही समान बलशाली वीर, धर्मात्मा तथा परम शक्ति संपन्न पुत्र मुझे भी देने की कृपा करें। तब मुनि काश्यप ने उनसे कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो, मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने के अंतर इंद्र के समान पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कश्यप मुनि की बात स्वीकार करके दिति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण करती हुई वह सुंदरी दिति पयोव्रत में स्थित रहकर भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब शुभ्र ज्योति युक्त तथा दीप्तिमान अंगों वाली दिति को देखकर अदिति दुखित हुई। उसने अपने मन में सोचा, यदि दिति के गर्भ से इंद्र तुल्य महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करती हुई माननीय अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, हे प्रिय पुत्र, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा अत्यंत पराक्रमशाली शत्रु विद्यमान है। हे शोभन, तुम सम्यक विचार करके उस शत्रु का नाश का प्रयत्न करो, जिससे दिति के गर्भोत्पत्ति की विनष्ट हो जाए। मुझसे सपत्नी भाव रखने वाली उस सुंदरी दिति को देखकर सुख का नाश कर देने वाली चिंता मेरे मन को सताने लगती है। जब शत्रु बढ़ जाता है, तब राज्य क्षमा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रुओं को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। हे देवेंद्र, दिति का गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है। अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो, हे महाभग, यदि तुम मेरा हित करना चाहते हो तो साम दान आदि के बल से दिति के गर्भस्थ शिशु का संहार कर डालो। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपनी माता की वाणी सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी भी माता दिति के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने विनय पूर्वक दिति के चरणों में प्रणाम किया और ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक उनसे कहा। इंद्र बोले, हे माता, आप व्रत परायण हैं और अत्यंत दुर्बल तथा कृशकाय हो गई हैं। अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे बताएं, मैं क्या करूँ? हे पतिव्रते, मैं आपके चरण दबाऊंगा,
क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य पुण्य तथा क्षय गति प्राप्त कर लेता है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरे लिए माता अदिति तथा आप में कुछ भी भेद नहीं है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़ कर दबाने लगे। पाद संवाहन का सुख पाकर सुंदर नेत्र वाली उस दिति को नींद आने लगी। वह परम सती दिति थकी हुई थी, व्रत के कारण दुर्बल हो गई थी और उसे इंद्र पर विश्वास था, अतः वह सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ दिति के शरीर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार योग बल द्वारा दिति के उदर में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर इंद्र ने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। उस समय वज्रघात से दुखित हो गर्भस्थ शिशु रुदन करने लगा। तब धीरे से इंद्र ने उनसे माँ रुद्र मत रो ऐसा कहा। तत्पश्चात इंद्र ने पुनः उन 7 टुकड़ों के 7 खंड कर डाले। हे राजन, वे ही टुकड़े 49 मरुदगण के रूप में प्रकट हो गए। उस छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को वैसा विकृत किया गया जानकर सुंदर दांतों वाली वह दिति जग गई और अत्यंत दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब बहन अदिति द्वारा किया गया था। ऐसा जानकर सत्यव्रत परायण दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसी प्रकार उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार पापनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया और मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारागार में रहेगी। अन्य जन्मों में भी इसकी संतानें इसी प्रकार मर जाया करेगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार मरीच पुत्र काश्यप ने दिति प्रदत्त शाप को सुनकर उसे संतावना देते हुए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा, हे कल्याणी, तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। वे सब 49 मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। हे सुंदरी, 28वें द्वापर युग में तुम्हारा शाप सफल होगा। उस समय अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने किए कर्म का फल भोगेगी। इसी प्रकार दुखित वरुण ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से वह अदिति मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार पति काश्यप के आश्वासन देने पर दिति संतुष्ट हो गई और वह पुनः कोई अप्रिय वाणी नहीं बोली। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको अदिति के पूर्व शाप का कारण बताया। हे नृपश्रेष्ठ, वही अदिति अपने अंश से देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 4th स्कंध में 3रा अध्याय ओम ततस्तम। फिर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 4th स्कंध में 4th अध्याय का कथा हम लोग सुनेंगे, जिसमें व्यास जी द्वारा जन्मेजय को माया की प्रबलता समझाना। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या।